हमारे नहीं भी उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और फर्स्ट वाली अपील करते हैं कि चैनल को फॉलो करना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हमारा मुद्दे के ऊपर आज हम आप बताएंगे, हमारे साथ रोमेल सिंह जो ठाकरा कोड के लीडर हैं, यूथ के लीडर हैं और इन्होंने बेहद तरीके से चनका और उसके थनपाल उस एरिया के अंदर टूरिज्म को लेकर के काफी बढ़ चढ़ करके काफी फाइलें, काफी ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। लेकिन चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि वो ठंडे बस्ते में क्यों चले गए। हरमेल सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के। सभी को जय श्री राम। आपको सवाल तो सुन लिया है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है कि क्या स्टेटस है चनका टूरिज्म के लिए। देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ही पोटेंशियल है और लाखों के तादाद में यहाँ पे सैलानी हर साल आते हैं और उसी के कंसर्निंग जैसे एरियाज में हमारे जैसे सियाड़ बाबा वाटरफॉल हो गया, उससे आगे डैम हो गया, उसी से आगे हमने एक मुहिम चलाई कि क्यों ना हम विलेज टूरिज्म और रूरल टूरिज्म, जिसमें हमारे थनपाल विलेज हो गया, हमारा चिनका हो गया, सलाल हो गया और उससे पीछे हमारे फॉर फ्लंग्स एरिया जैसे दक्कन टॉप, इतने खूबसूरत एरियाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म विभाग की अनदेखी का शिकार हुए। हमने एक मुहिम चलाई वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बोला था, सरदार साहब थे तो आपको वादा करके गए थे कि हम परमिशन दे देंगे, तो तब तो मिली। देखिए, बिल्कुल वो मिशन यूथ के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। कुछ एक कारण की वजह से क्या था कि एनओसी नहीं थी, एनएचपीसी थोड़ी हर्डल्स डाल रही थी, तो अभी वो प्रक्रिया तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई और जो नए डीसी मैम, हम उनकी दिल की गहराई से बबीला रकवाल जो कार्य लेडी हैं, जो हर मुद्दे में हमारे साथ आगे आती हैं, तो उन्होंने पूरी जो हमने उनको सबमिट की है, तो जल्दी मुझे लगता है कि एनओसी लेके प्रॉपर तरीके से जो पीछे जो सिस्टम हुआ था जिस वजह से किसी कारण बंद हुआ, वो नहीं होगा और हमारे जो यूथ हैं वो इसमें बराबर यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। जिसने जिस तरह का काम खोलना होगा उन्हें पूरी प्राथमिकता दी जाएगी और हर एक इंसान को बराबर काम बांट के दिया जाएगा। रमेश सिंह जी, वहाँ तो आप क्या टूरिज्म करोगे? वहाँ तो 15-15, 20-20 फुट के तो माइनिंग ने तो बर्बाद कर दिया आपका एरिया, तो उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, माइनिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे टूरिज्म प्लेस का और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इन माइनिंग वालों पे थोड़ी लगाम लगाई जाए और डीएमओ रियासी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने डिमार्केशन जो की है उससे भी डिमार्केशन तो वो तो एक मात्र एक ये तो डिमार्केशन कहीं और रेता बजरी कहीं से, मतलब कि अनजाने लोग, मतलब कितने हमें कॉल करते हैं, फोन करते हैं, पर ऑन कैमरा तो कोई नहीं आता। देखिए, वो बिल्कुल गलत तरीके से वहाँ पे माइनिंग हो रही है और हम मर गए बोल-बोल के और मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो जल्दी उनका भी पर्दाफाश हम करेंगे क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि ठाकराकोट ब्लॉक, खासकर मैं उसकी बात करता हूँ, मैं उसका एक सेवक हूँ, बच्चा हूँ। मेरी मातृभूमि के साथ अगर कोई ऐसा करेगा, लीडर तो आपके बीजेपी के ही बोल रहे हैं लोग। चलो ऐसे लोग क्या कहेंगे, बीजेपी के ऊपर ही सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। जब मतलब कि प्रूफ हो और जो भी होगा, क्या कोई चाहे कोई भी है वो, उस पे सख्त कार्रवाई होगी और हम मिलके करवाएँगे क्योंकि टूरिज़्म ही एक ऐसा माध्यम है हमारे, खासकर चिनका का टूरिज़्म खुलने से हमारे कितने लाखों जो श्रद्धालु वहाँ पे आएँगे और जो लोकल वहाँ पे जो लड़के हैं हमारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मुझे इतना दुःख हुआ, वहाँ पे 50-50 फुट के खड्डे वहाँ पे खोदे गए और पिछले साल 2000 जो हमारा एक भाई जो वहाँ पे, मेरा एक दिल का टुकड़ा, हमारा एक भाई वहाँ पे पानी में डूब के उसकी मौत हो गई, इन्हीं गड्ढों की वजह से हुई। और मैं क्या, एक नहीं 3 मौतें हो चुकी हैं जनाब। तो मैं कहता हूँ कि इन माइनिंग वालों पे सख्त कार्रवाई अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आर्मी से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आर्मी की वहाँ पे ट्रेनिंग चलती हैं। उन्होंने पूरे ग्राउंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहाँ पे इतने खड्डे निकाले हैं कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी उसका जो रूपरेखा सत्यानाश कर दिया हमारे चनका पॉइंट का। और मैं थोड़े दिन में, मैं 7 दिन का टाइम माइनिंग वालों को देता हूँ। अगर आपने वो जो खड्डे नहीं भरे और वो जो पूरा जो आपने हमारा सिस्टम खराब किया है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई अपने आप को कुछ भी समझता है, वो मैं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं उन लड़कों को, जो हमारे बच्चे क्या वहाँ कार्रवाई करोगे? तो बच्चे जो काम कर, कार्रवाई की रूपरेखा जो बताओ। आप सुने पहले पूरी, जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी माँ मातृभूमि को बेचकर अगर आप पैसे वहाँ पे कमा रहे हो ना, तो आपको डूब मरने की बात है। आपको नौकरियाँ चाहिए ना, हम वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर लाए हैं, हम आपको बढ़ चढ़ के वहाँ पे आप ही लोगों ने काम करना है। लेकिन मैंने देखा हमारे वहाँ के लड़के मिले हुए हैं, उनके साथ माइनिंग कर रहे हैं और पूरी हमारी वो जगह का सत्यानाश कर रहे हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों,
हम आपके भाई हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त तब तक ही करेंगे जब तक आप सही तरीके से काम करोगे। मैंने देखा वहाँ पे शराबों की बोतलें, इंजेक्शन तक वहाँ पे नशा चल रहा है और मैं कहता हूँ कि इस पे लगाम लगाई जाए। अगर नहीं लगा डी एसएसपी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे रियासी की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो ऊपर की पुलिस है वो पता नहीं सोई हुई है, तो यहाँ वो मेरे को नहीं लगता उनका कोई फ़ोकस है। मैं कहता हूँ कि डेली उनका पुलिस का बंदा वहाँ जाना चाहिए। कल हम टूरिस्ट क्या लेके जाएँगे? वहाँ तो शराबियों का एक अड्डा बन गया है। मैंने देखा वहाँ पे बड़े-बड़े पतीले चढ़ते हैं, इनके मीट के पता नहीं क्या-क्या ये शराबें पीते हैं वहाँ बैठ-बैठ के ये। अगर ऐसा सिस्टम हमारे चनकाह के साथ किसी ने किया, तो मजबूरन हमें रोडों पे आना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट की रियासी की टीम और विद पुलिस और मैं कह रहा हूँ मैं आर्मी हेडक्वार्टर में भी एक लेटर मैंने भेज दिया है। अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ लोकल पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, तो मैं आर्मी से क्योंकि मैं एक एक्स मैन हूँ, मुझे पता है कि क्या मजबूरी है वहाँ की पुलिस की मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आर्मी से हेल्प लूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा गुंडे मवाली, ये गलत लोग डरा रहे हैं वहाँ पे लोगों को। तो मैं उनको भी सख्त सख्त कह रहा हूँ, मत किसी चक्कर में रहना। मेरा अगर टूरिज़्म प्लेस चनकाह खराब हुआ, तो मैं कह रहा हूँ मैं मर-मिटने का जज़्बा आज भी रखता हूँ। मैंने वो अपने बच्चों जो हमारे वहाँ की कमिंग जनरेशन है, उनके लिए वहाँ पे काम खोला है। उनके लिए काम करना है हमें। हमें मेहनत कर रहा हूँ दिन-रात। आज तक बच्चों मैंने अगर आपका सौदा करना होता, मैं भी इन लोगों के साथ रेलवे के साथ आपका सौदा करता, माइनिंग के साथ रमेश सिंह करता। जी आप इतना बोल रहे हो, वहाँ से पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी वो गहरी नींद में क्यों है जनाब? क्या कारण? कोई नहीं रहेगा ना, हमने डीडीसी अपने जी को बोला, उन्होंने भी हमें पूरा साथ होके वो बोल रहे हैं अब हम एक मंच में हम जाके इस पे कार्रवाई कराएँगे। माइनिंग वालों की हमने बिल्कुल आपको माइनिंग मिली है, जो आपका लेवल है वहाँ पे करो। आपको माइनिंग हमारा गाँव उजाड़ने के लिए नहीं, मैं चनकाह के वासी हूँ। हमारी जो 12 पंचायतें हैं, उन सभी लोगों को लेके अभी जल्दी में प्रोटेस्ट करने वाले हम यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा टूरिस्ट प्लेस ये खराब कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल चाहे कोई अपने आप को पता नहीं कोई फंडे खान समझता हो, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कट कहता हूँ, अगर हम ये जो डराना-धमकाने वाला काम किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्या-क्या यहाँ पे मैंने कुछ बंदे सुने भी कि यहाँ से आके बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाके वो करेंगे, तो उनको मैं एक सख्त एक हिदायत भी देता हूँ कि वो ठाकरा कोट ब्लॉक ठाकुरों का ठाकरा कोट ब्लॉक है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके तेवर आज भी हमारे बीच हैं। मत चक्करों में रहना, अगर हमारे किसी गरीब, किसी मुलज़िम पे आपने किसी गरीब बंदे को डराया, धमकाया, माइनिंग कर रहे हो, चुपचाप अपनी माइनिंग करो, एरिया का बेड़ा गर्क किया, तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, अड़ जाएँगे वहाँ पे, चाहे फिर जो भी होगा, फिर उसकी ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी या पुलिस डिपार्टमेंट होगी। अगर आप लोगों से उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एसएसपी सर से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सर, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप जैसे हमारे डीएसपी नीरज सर हैं, इनको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए भेजिए। देखिए, विजय सर को भेजिए, देखिए कैसे लगाम लगती है। हमें ऐसे अफ़सर चाहिए, हमें वैसे अफ़सर नहीं चाहिए जो वहाँ बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, मैं पर्सनली अपने चनकाह के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी स्टेटस क्या है सर? कब तक फंक्शन होने वाला है? बस बहुत ही जल्दी हमने ये भी मानसून सेशन है, इसको देखते हुए अभी बैठ के हमने अगले हफ्ते में हमारे वहाँ के सीनियर लीडर कुलदीप राव दुबे जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट रोहित दुबे जी और जो भी हमारे रियासी के लीडर्स हैं, हम सब उनके साथ बैठ के अजय नंदा जी को जो भी हैं हमारे लीडर, उन सब के साथ बैठ के वहाँ पे सुखदेव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे वहाँ पे डीडीसी अब्दुल रशीद जी, हम सब बैठ के वहाँ पे एक रणनीति बनाएँगे कि किस तरह से हमने जो हमारे बीडीसी चेयरमैन है वहाँ के, जो सरपंच हैं हमारे केवल सरपंच जी, जो हमेशा वहाँ पे इलाके की जिद्दोजहद करते हैं, तो हमने बैठ के एक रणनीति बनानी है और सभी को साथ लेके लेकिन किसी ने उसकी आड़ में गुंडागर्दी, डराया, धमकाया, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सीधा क्लियर कट हमने पहले बोल दिया है, ठाकरा कोट ब्लॉक आज भी उन्हीं तेवरों में है, जो हमारे बुजुर्ग वहाँ पे उनका इतिहास पढ़ लेना, नहीं तो वहाँ किसी ने अगर गुंडागर्दी या माइनिंग के नाम पे किसी ने डराया, किसी को धमकाया, तो सीधी बात कर रहे हैं हम, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमें अपना इलाका समृद्ध हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हम 6-6 घंटे पैदल चल रहे हैं, लोक सेवा कर रहे हैं और जब हमारे इलाके की बारी आएगी, कोई बाहर से आके हमारे इलाके को बर्बाद करेगा, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एसएसपी सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर, आज आपसे एक रुमेल सिंह एक दिल से एक फरियाद लेके आया है। एक बार फरियाद कर रहा हूँ, सर, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, इन माइनिंग माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर इन गलत लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, जो यहाँ पे हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, नशा फैला रहे हैं, वहाँ पे दारू की बोतलें ये पीते हैं पूरे-पूरे दिन, इनके ऊपर निगरानी रखी जाए।